स्वास्थ्य बढ़िया हो लोगों का, यहाँ पर मोबिलिटी बढ़िया हो, इसी सब के लिए हम लोगों ने दिया है। उम्मीद है कि मैंने बच्चे आगे बढ़े, हम लोग के हमारे जनरेशन तो जो बीत गया सब बच्चे आगे बढ़े और खुश हैं, इसीलिए तो वोट देने आए हैं। पिंक बस के चलते ही नहीं, हर जगह से सुरक्षित, महिलाएं तो हर जगह से सुरक्षित फील कर रही हैं, इसलिए सरकार संतुष्ट है, हमारे लिए संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं सरकार से। कोई भी सरकार हो, बिहारी सिटीजन यही कहता है कि बिहार में शांति, सीताराम, शांति आराम से हमारा भाई बंधु का जीवन चल सके। पिछली पार्टियां हैं, नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन जो दोनों पिछली पार्टियां हैं उनसे लोग उब चुके हैं, कुछ नया चाहते हैं जिसमें नया एजुकेशन सिस्टम हो, नया इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बिहार के लड़के बाहर न जाए। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। 6 तारीख है और पहले चरण का मतदान है। ये सिर्फ बटन दबाने का दिन नहीं है, ये है अपने मन की या जो आपका मत है वो जनता के सामने, वो सरकार के सामने रखने का दिन है आज। आइए जनता के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस बार किन मुद्दों को मायने और ध्यान में रखकर वोट दे रही है। तो सर, वोट दे के आ रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो लोग कितने दिनों से वोट दे रहे होंगे? मैं 64 साल का हूँ, तो 18 साल के बाद से तो दे ही रहे हैं ना। तो इस बार की व्यवस्था से खुश है? हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो जो आपका मत है, आप इस बार अभी आपने जो वोटिंग की है, तो क्या बेसिक रखते हुए आपने वोट किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? स्वास्थ्य बढ़िया हो लोगों का, यहाँ पर मोबिलिटी बढ़िया हो, इसी सब के लिए हम लोगों ने दिया है। तो क्या लगता है अभी की सरकार से खुश है कि परिवर्तन चाहिए? नहीं, हमको उसी सरकार से खुश है। बिहार में नहीं तो मतलब आपने बता दिया कि मैंने किसे वोट किया ना। नहीं, खुश हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे। और तो आप दोनों ने एक ही सरकार को वोट किया, एक ही पार्टी को वोट किया कि दोनों के? पता नहीं इन्होंने किसे किया और मैंने किसे किया, तो पता ही नहीं है। तो अभी डिस्कस करिए। आप डिस्कस ऐसा नहीं है कि मैम ने जो बोला उसे सर ने किया, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे हैं दोनों, हम लोग डॉक्टर हैं। अब डिस्कस करेंगे कि आपने। तो अब डिस्कस करेगा। अभी ये सब गुप्त था, दोनों के बीच में गुप्त था कि किसे हमने दिया है। तो अभी आप लोग फिर डिस्कस करेगा कि किसे दिया गया है। वोट दे के आ रही है तो खुश है वोट दे के। क्या सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद है कि मैंने बच्चे आगे बढ़े, हम लोग के हमारे जनरेशन तो जो बीत गया सब बच्चे आगे बढ़े और खुश हैं, इसीलिए तो वोट देने आए हैं। तो ये क्या परिवर्तन चाह रही है कि नहीं सरकार में? जो सरकार से खुश है? बिल्कुल, परिवर्तन तो सबका नियम ही है, परिवर्तन तो संसार का नियम है, परिवर्तन क्यों नहीं? सरकार का परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। सरकार का परिवर्तन नहीं चाहिए, सरकार से खुश है प्रेजेंट की सरकार? हाँ, रहना चाहिए। तो क्या सरकार से जो फायदा पहुंचना चाहिए वो मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है। क्या लग रहा है मैम, सुरक्षा की बात करें अगर तो सुरक्षित है? अच्छा है, इस सरकार में सुरक्षित है आदमी। क्योंकि नीतीश कुमार देखे जा रहे हैं आए दिन महिलाओं के हक में बहुत सारे काम कर रहे हैं। पिंक बसेस भी उन्होंने लॉन्च की थी, तो उस पे क्या कहना चाहिएगा मैम? सुरक्षित फील करती है पिंक बस के चलते? बिल्कुल, पिंक बस के चलते ही नहीं, हर जगह से सुरक्षित, महिलाएं तो हर जगह से सुरक्षित फील कर रही हैं, इसलिए सरकार संतुष्ट है, हमारे लिए संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं सरकार से और आगे भगवान। क्योंकि सर आप लोगों ने 2005 की भी सरकार देखी होगी, 2005 से पहले की भी और अभी की भी सरकार देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि फिर से जो 2005 की सरकार थी वो आनी चाहिए कि नहीं? अब उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। नो कमेंट्स। सब वोट दे के आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शांति है। शांति है इस बार। तो किन मुद्दों को सोचकर वोट दिए हैं इस बार? क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है सरकार से? कोई भी सरकार हो, बिहारी सिटीजन यही कहता है कि बिहार में शांति, सीताराम, शांति आराम से हमारा भाई बंधु का जीवन चल सके। तो और क्या अपेक्षा, क्या सरकार से मांगे हैं जो कुछ बदलाव चाहिए? हम तो नौकरी करते हैं, लाखों कमाते हैं, हमें क्या जरूरत है? भी परंपरा है, वोट देना, दे दिया है। तो क्या लगता है आपके एक वोट क्या वैल्यू रखता है? एक वोट बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। संविधान में एक वोट का क्या वैल्यू है बताना कभी चाहिए? जीत सकता है एक वोट से, कभी हार सकता है। तो एक वोट भी वैल्यूबल बन है? सकता है, कभी गिर सकता है। वोट का महत्व बहुत होता है। तो जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं, घर पे है, उस पे को क्या कहिएगा? कारण है, उसका प्रमाण पत्र नहीं होगा, कागज नहीं होगा, तो कैसे आगे बढ़ सकता है? तो कुछ लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड भी है, तब भी लोग नहीं वोट देने आ रहे, सोचे कि एक वोट से क्या हो जाएगा, उनको क्या कहिएगा? उसका मनोप्रवृत्ति मैं नहीं बता सकता हूँ, अपनी अपनी मन की इच्छा है। मेरा इच्छा, मैं नौकरी किया हूँ, लाखों जहाज उतार के आ गया हूँ, फिर भी ड्यूटी करके मैंने वोटिंग कर दिया, हम अपना कर्तव्य निभा दिया। तो एक वोट भी वैल्यू रखता है संविधान में? हाँ, एक वोट का भी वैल्यू रखता है संविधान में। काफी सारी महिलाएं मौजूद हैं यहाँ, हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपना वोट इस बार किस बेसिस पे दिया है। तो मैम, किसे दिया है वोट और किस बेसिस को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार वोट दिया है? जी, अपने क्या बोलूं, जैसे क्या जो आप खुद एक महिला है, तो क्या सोच के आपने वोट दिया? क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से ये उम्मीद है कि हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे। तो अभी जो प्रेजेंट की सरकार है एनडीए की, तो उससे खुश है कि नहीं आप?
हाँ खुश तो हूँ, क्योंकि बहुत सारी पिंक बसेस भी हमारी नीतीश सरकार चलाते हुए नजर आते हैं, महिलाओं को भी 10-10 हजार भी मिले हैं। तो क्या लगता है ये सरकार में परिवर्तन चाहिए कि यही सरकार चाहिए? यही सरकार चाहिए। यही सरकार पे विश्वास है? जी हाँ, इसी महिलाओं के, हाँ, महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं, क्या कहना हाँ, चाहिए? महिलाएं तो सुरक्षित हैं। क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित है? इस सुशासन की सरकार है? हाँ, सुशासन की सरकार। तो मैम अभी वोट देने आ रही हैं, तो अभी दोपहर के समय वोट देने आने का कारण कि वो शांति से, भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है उतना, इसीलिए तो कैसी खुशी हो रही है वोट देने के बाद? वोट देने में काफी खुशी हो रही है। मैं अपना मतदान दी हूँ, बहुत अच्छा कब से दे रही है मैम आप वोट? लगभग बहुत दिन से दे रही हूँ, 18 साल के बाद से। 18 साल के बाद से रेगुलर वोट रही है। तो इस बार की व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? बहुत, इस बार की व्यवस्था बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हर बार के मुकाबले इस बार व्यवस्था कुछ अलग है? हाँ, अलग है। तो किसी चीज की आपको जो परेशानी हुई हो? कि नहीं, कोई चीज की परेशानी इस बार नहीं हुई मुझे। तो कोई भीड़ का या लंबी कतार का सामना नहीं करना कुछ भी सामना नहीं करना पड़ा मुझे। इस बार नई नई व्यवस्था भी लाई गई है, फोन सबमिट करने का भी एक पैटर्न लाया गया है, तो उन सब के बारे में क्या कहना चाहिए? सब अच्छा व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। इस बार जो वोट दी है तो क्या सोच के वोट दी है? पार्टी के नाम पर कि जो हमारे विधायक फेस है उनके नाम पर? नहीं, जो सरकार अच्छे काम की उनके नाम पे दी मैं। वोट दे के आ रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बिहार में बदलाव की जरूरत है। परिवर्तन चाहिए इस बार। हाँ, ये दोनों पार्टियां, मतलब जो पिछली पार्टियां हैं, नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन जो दोनों पिछली पार्टियां हैं उनसे लोग उब चुके हैं, कुछ नया चाहते हैं, जिसमें नया एजुकेशन सिस्टम हो, नया इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बिहार के लड़के बाहर न जाए और बिहार जो पलायन को रोक सके ऐसी सरकार पलायन चाहिए। के रोक सके। और यहाँ पर एजुकेशन का भी व्यवस्था चाहिए। आपको कोटा जाना पड़ता है इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर तो कम से कम होना चाहिए। हम लोग का पैसा बाहर जा रहा है, उससे बिहार का विकास होगा, तो बिहार का डेवलपमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, सब कुछ तो बढ़ेगा। ये भी तो देखिए, खाली पलायन से तो थोड़े होता है। जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा तब तो यहाँ नौकरी खोजेगा और बाहर जाकर भी नौकरी कर लेगा। बाहर में जाके मजदूरी करता है, बिहारी कहलाता है, तो उससे तो अच्छा है कहीं पर भी अपने घर में कम से कम 2 रोटी कमा ले, इज्जत की बस है। क्या कहना चाहिए सर, आपने एक वोट दिया, वो एक वोट है, तो उसका क्या वैल्यू रखता है वो संविधान में? हाँ, एक वोट बहुत ज्यादा संविधान में वैल्यू रखता है। जैसा कि आप जानती होंगी, अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा कि एक वोट से कभी सरकार गिर गया था। मैं नाम नहीं रखूंगा, लेकिन आपको अगर इतिहास की जानकारी होगी, पिछले सरकार की जानकारी होगी। जो लोग घर में है, जो लोग वोट देने नहीं आ रहे, उन्हें क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो कम से कम अपना मत ये नोटा के थ्रू प्रकट करना चाहिए कि नहीं, नोटा के थ्रू हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं। हम एक ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल साइलेंट बने हुए हैं। अपनी मनोदशा प्रदर्शित करनी चाहिए सरकार के पास कि इस तरह का मतलब हो रहा है और हम सरकार से एनवायर्ड हैं या हम सरकार का बायकॉट करते हैं। इस चीज को भी, इस परिदृश्य को भी एक सरकार के रूप में एक रखना चाहिए। तो क्या लगता है सर कि अभी 2025 है, अब महिलाएं अपना जो मत है वो रख पा रही हैं? बिल्कुल रख पा रहे हैं। महिलाओं के लिए तो सारा कुछ आ रहा है, पुरुषों के लिए कहाँ आ रहा है। महिलाओं के लिए तो खासतौर से सब कुछ, जितनी योजनाएं हैं उनकी प्रमुखता महिलाओं के ही बेस पर, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे वो किसी तरह का ये कल्याण योजना हो, उसमें 99% सब महिलाओं के ही ध्यान में रख के, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे आप जैसी महिलाएं अब पूछने लगी हमसे सवाल। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिहार में। तो ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि आज से पहली बार तो कई बार हम वोट दे चुके। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं मिला कि जब कभी वोट दे के निकले और आप जैसी लड़कियां, आप जैसी महिला, आप जैसी कोई लेडीज पूछे हमसे सवाल। तो यही बहुत बड़ा सुशासन की सरकार है अभी बिहार में। हाँ, बिल्कुल सुशासन कानून व्यवस्था से हमें कोई शिकायत नहीं। बिल्कुल एक एजुकेशन और एक बेसिकली और एक ये पलायन वाला जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा मायने तो उम्मीद है अगर सरकार नहीं बनती है तो अगर ये सब इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको? हाँ, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हम लोग तो झेल लिए मैडम, और आगे का पीढ़ी तो मतलब कम से कम होना चाहिए ना ये चीज। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि वोट डालकर आने वालों के चेहरे पर गर्व है, उत्साह है और उम्मीद है आने वाली सरकार से। तो ऐसी ही और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच। धन्यवाद।